हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। लास्ट टाइम वी डिस्कस एलिमिनेशन मेथड और उसमें एलिमिनेशन मेथड में हमने देखा था कि सिर्फ इक्वेशन गिवन था और इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। आज हम देखेंगे रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, a fraction reduced to 1, it becomes 1 by 2. If we add 1 to the denominator, what is the fraction? यानी कि we have to find a fraction. Fraction form like p by q. Suppose कर लेते हैं fraction form है x upon y. Okay? So question number 1. Suppose that fraction in a fraction numerator x and denominator इक्वल्स टू y। ऐसा मैंने सपोज कर लिया कि फ्रैक्शन में x एंड y यानी कि x अपॉन y ये मेरा फ्रैक्शन हो गया, x है न्यूमरेटर और y है डिनोमिनेटर। अब सिचुएशन क्या गिवन है, इफ वी एडेड 1 to numerator यानी कि x plus 1 divided by and subtract 1 from the denominator, so y minus 1, okay, which is equals to reduce to क्या हो जाता है, ये 1 हो जाएगा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ पे ये पूरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी, so ये होगा x plus 1 which is equals to 1 into y minus 1। इन दोनों को इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, सो ये बन जाएगा x minus y minus 1 goes to this side plus 1 1 plus 1 2 which is equals to 0। ये भी इक्वेशन नंबर 1। ये पहला इक्वेशन मेरा। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, it become 1 by 2 यानी कि ये फ्रैक्शन की वैल्यू 1 by 2 बनेगी कब, जब डिनोमिनेटर में 1 ऐड होगा यानी कि y plus 1। तो इसका इक्वेशन कैसा बनेगा, सो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, y plus 1 यहाँ पे, सो 2x which is equals to y plus 1। सबको इस तरफ ले आओ तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x minus y minus 1 equals to 0। ये इज योर सेकंड इक्वेशन। चलिए अब इन दो इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला इक्वेशन x minus y plus 2 equals to 0। दूसरा इक्वेशन 2x minus y minus 1 equals to 0। चलिए यहाँ तो क्लियर है, y के कोएफिशिएंट सेम आ रहा है 1 1, बट आगे साइन दोनों में सेम है, माइनस माइनस, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन ले रहा हूँ, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए x minus 2 2x, तो ये क्या बचेगा, माइनस x, y y कैंसल, 2 plus 1 3 which is equals to 0, so x equals to 3। ये आपका आंसर, x is equals to 3 यानी कि न्यूमरेटर आपको मिल गया 3। चलिए डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो कहाँ पुट करोगे, पुट x is equals to 3 in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में x is equals to 3 पुट करो, so x minus y plus 2 is equals to 0, so 3 minus y plus 2 is equals to 0, 3 plus 2 5 हो जाएगा, 5 minus y is equals to 0, therefore y is equals to 5। so our fraction is x upon y which is equals to 3 upon 5। so ये आपका फ्रैक्शन, x is equals to 3 and y is equals to 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu, 10 years later Nuri will be
twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? यानी कि नूरी और सोनू की एज हमें फाइंड करनी है. ओके, सबसे पहले तो ये क्या गिवन है, 5 years ago, 5 साल पहले की बात है. बाद में क्या गिवन है, 10 years later, 10 साल आगे, यानी कि 10 साल के बाद की भी बात गिवन है आपको. और फाइंड करने को क्या बोला है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यानी कि नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी है. देखो कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इस टाइम में, ये सब कॉमन ही है. एक एज वाला, एक फ्रैक्शन वाला, एक कॉस्ट वाला. ओके, कुछ कुछ नए एग्जाम्पल आएगा, नए एग्जाम्पल आएगा वहां मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा कि भाई ये क्वेश्चन नया है कुछ. क्लियर? चलिए, ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले के मेथड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व किया हुआ है. सो उसमें हमने क्या किया था, एक टेबल बनाया था और टेबल में से हमने क्लियर कर दिया था. यहाँ पे हम टेबल नहीं बनाएंगे, विदाउट टेबल हम प्रिपेयर करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं. सबसे पहले तो वहां पे हमने क्या किया था, प्रेजेंट एज सपोज की थी. यहाँ पर भी सेम करते हैं. सपोज दैट नूरीज प्रेजेंट एज x year and Sonu's present age y years. X year and y year. चलिए ऐसा सपोज कर लिया कि नूरी की प्रेजेंट एज है x एंड सोनू की प्रेजेंट एज है y. बाद में क्या गिवन है कि 5 years ago, 5 years ago, Nuri's age, वो क्या बन जाएगी, 5 years ago, x minus 5, और सोनू's एज वो क्या बन जाएगी, y minus 5. ओके, इन दो सिचुएशन में हमें क्या गिवन है, 5 years ago में नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. यानी कि जो नूरी की एज है x minus 5 और ये सोनू की एज है. तो सोनू की एज की 3 times है, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. ओके, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए. चलो इसमें से हम इक्वेशन बनाएंगे x minus 5 which is equals to 3x minus 15. ये दो क्वांटिटी को इस तरफ ले आओ. सो x minus 3y minus 5 plus 15 is equals to 0. So x minus 3y plus 10 equals to 0. Give it equation number 1. चलिए बाद में given क्या है, अब 10 years later दोनों की एज क्या होगी. तो दोनों की एज मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, x plus 10 और y plus 10, ये दोनों की एज होगी. और उसमें सिचुएशन क्या गिवन है, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. यानी कि जो नूरी की एज है x plus 10 और सोनू की एज है y plus 10. सो Nuri will be twice as old as Sonu. यानी कि सोनू की एज से मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों की एज क्या हो गई, इक्वल हो गई. चलिए इसको भी 2 मल्टीप्लाई करके सारी क्वांटिटी को इस तरफ ले आ रहा हूँ. x plus 10 which is equals to 2y plus 20, दोनों को इस तरफ ले आओ. तो ये क्या बन जाएगा, x plus 10 minus 2y minus 20 is equals to 0. इक्वेशन बनेगा x minus 2y minus 10 equals to 0. Give it equation number 1. अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड. सबसे पहला इक्वेशन x minus 3y plus 10 equals to 0. सेकंड इक्वेशन x minus 2y minus 10 equals to 0. चलिए x सेम आ रहा है और साइन भी सेम है, तो मैं ले रहा हूँ सब्ट्रैक्शन. ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस प्लस माइनस कैंसिल, -3 + 2
ये बनेगा माइनस वाई प्लस 20 इक्वल्स टू 0। वाई को उस तरफ भेज दो तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू 20। वाई मैंने सपोज क्या किया था, वाई सपोज किया था मैंने सोनू की प्रेजेंटेज, यानी कि सोनू की प्रेजेंटेज कितनी है 20 ईयर। चलिए अब यही वैल्यू क्या आपको करनी है, सो पुट y इज इक्वल्स टू 20 इन, कोई भी इक्वेशन में पुट कर लो। आई विल पुट इन सेकंड इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर 2, सो ये हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, x एज इट इज। ये हो जाएगा y के वैल्यू 20 पुट करूंगा तो 20 टू 40 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 50। x क्या था, x था नूरी की प्रेजेंट एज, यानी कि नूरी की प्रेजेंट एज आपको ऐसा सॉल्यूशन लिखना है कि नूरी की प्रेजेंट एज ये होगी और सोनू की प्रेजेंट एज ये होगी जो आपने फाइंड की है वही। चलिए तो ये था आपका सॉल्यूशन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मीना went to bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. यानी कि उसको 50 और 100 ये दोनों की नोट्स चाहिए और कुल मिला के वो कितने रुपए विड्रॉ कर रही है, 2000 रुपीज। चलिए, मीना got 25 notes and all finds the how many, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, ओके। 25 notes in all. Find the how many notes of rupees 50 and rupees 100 से received. यानी कि मीना ने 50 रुपीज की कितनी नोट्स रिसीव की होगी और 100 रुपीज की कितनी नोट रिसीव की होगी। सो जो फाइंड करने को बोला, देखो ये नया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी पहले मैंने देखा नहीं है। बाकी ये दो टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, फ्रैक्शन वाला और पेज वाला, है ना। सो ये नया क्वेश्चन है, मैंने आपको ये पॉइंट आउट किया अभी। ओके, सो सबसे पहले तो क्या फाइंड करना है उसको हम सपोज करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हमने फाइंड किया फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन को x और y सपोज कर लिया। फाइंड करना क्या बोला था, नूरी एंड सोनू की एज, सो प्रेजेंट एज को x और y बोल दिया। फाइंड करना क्या बोला है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 100 एंड रुपीज 50 एंड सी रिसीव, यानी कि सी रिसीव नंबर 3, सपोज दैट see it means Meena received X naught of rupees 50, X naught of rupees 50 and Y naught of रुपीज 100। चलिए ये सब हमने गिवन है, सॉरी हमने ऐसा सपोज किया है, सॉरी ऐसा हमने सपोज किया कि x नंबर ऑफ नोट्स यानी कि 50 की x नंबर ऑफ नोट्स रिसीव की है और रुपीज 100 की y नंबर ऑफ नोट्स रिसीव की हुई है उसने। चलिए कुल मिला के कितनी नोट रिसीव की थी उसने, 25 नोट्स रिसीव की थी। सो x प्लस y, ये नंबर ऑफ नोट्स ही है ना, x नॉट्स ऑफ 50, y नॉट्स ऑफ 50 और ये थी 25। कुल मिला के उसमें x और y दोनों को मिला के कुल 25 नॉट्स रिसीव की थी। ये पहला इक्वेशन। चलिए दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सपोज कि मैं आपको 10 रुपीज की 5 नोट्स दूं तो कितने रुपीज बन जाएंगे, 50 रुपीज बन जाएंगे। अगर मैं आपको 10 रुपीज की 10 नोट्स दूं तो कितने रुपीज बन जाएंगे, 100 रुपीज बन जाएंगे। सपोज मैं आपको 20 रुपीज की 10 नोट्स दूं तो ये कितने हो जाएंगे, 200 और इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 300। ओके, सो कैन आई रिटर्न एज कि ये 10, ये जो भी प्राइस है वो
ये नंबर ऑफ नोट्स, ये जो भी प्राइस है वो, और कुल टोटल जो मिलेगा मुझे कुल मिला के, सो वो नंबर ऑफ अमाउंट्स होगी। ओके, सो इसी तरह से मैंने ये जो सिचुएशन है यहाँ पे मीना की, उसमें कितने पैसे रिसीव किए उसने, तो कुल मिला के उसने रिसीव किया है 2000 रुपीज। उसमें से कुछ नोट्स है 50 की, कुछ नोट्स है 100 की, यानी कि कुछ नोट है 50 की और कुछ नोट है 100 की। ओके, हमें फाइंड करने को क्या बोला है, 100 की कुछ नोट होगी और कुछ नोट 50 की होगी। सो 100 की कुछ नोट यानी कि 50 की नोट्स है x और 100 की नोट है y। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करा दो, फिर एडिशन करवा दो, जो मिलेगा तो टोटल अमाउंट हो जाएगा। सो ये था आपका क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर 2। बट इसको मैं और सॉल्व कर सकता हूँ। देखो मैं इसको 50 कॉमन ले लूं, तो ये क्या बचेगा, x प्लस 2y which is equals to 0 0 कट 40 नंबर 2। क्लियर है ना? देखो ये डिवाइडेड बाय 50, 0 0 कट, ये आएगा 40। सो ये मिलेगा आपको 40। ये इक्वेशन में से मैंने 50 कॉमन ले लिया। अब ये दो इक्वेशन मिले, आप दो इक्वेशन को सॉल्व कर दो बाय एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहला इक्वेशन x प्लस y which is equals to 25, x plus 2y which is equals to 40। क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ले लो, माइनस माइनस माइनस, x x कैंसिल, y माइनस 2y, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस y। 25 माइनस 40, तो सबसे पहले मैं करता हूँ 40 माइनस 25, फिर साइन लगा दूंगा माइनस की, यहाँ पे क्या रखें नीचे 5, एक कट करूंगा 3, आएगा क्या आंसर 15 माइनस 50। सो y इज इक्वल टू क्या होगा 15, यानी कि y मींस क्या है, नंबर ऑफ नोट्स किसके, 100 के। 100 के कितने नोट्स है, 15, कितने रुपए हो गए, अभी कितने रुपए होने चाहिए, 10 के, सॉरी 50 से कितनी नोट्स होने चाहिए वो हमें फाइंड करना है। चलिए कुल मिला के कितने रुपीस हो गए, 2000। सो ये 500 होने चाहिए। सो 500 इट मींस अगर मैं 50 के 10 नोट्स मिले तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज हमने एक मिस्टेक की है ना। चलिए देखते हैं। अभी ये y is equals to 15 का प्रूव करना है, कोई भी इक्वेशन में पुट कर देता हूं मैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं मैं। सो पुट y is equals to 15 in first equation, equation number 1. So x plus y which is equals to 25, x plus 15 which is equals to 25. So x which is equals to 25 minus 15. So x which is equals to 10. Therefore आपको एग्जाम स्टेटमेंट लिखना है। Therefore मीना received how many notes of her, यानी कि x नॉट, x क्या था, 10 notes of rupees 50 and 15 notes of rupees 100। सो ये था आपका आंसर। ओके